धम्म को पालन करने वाला धार्मिक व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहता है और वो सुख भी अस्मिन् लोके परम। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना सम्राट अशोक बुद्ध विहार न्यू हनुमान नगर में जो हो रहा है, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय अनिरुद्ध थेरो प्रमुख भिक्षु संघ श्रावणगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न यहाँ उपस्थित तथा बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा ऑनलाइन देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। तथागत बुद्ध एक समय जो कपिल वस्तु के निग्रोधाराम में रहते समय एक गाथा इस तरह भी कहते हैं, ये भी हम धम्मपालन गाथा में ये प्रार्थना करते रहते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामिता। धम्मं चरे सुचरितं, जो अच्छे धम्म है उसे पालन करो, सुचरित्र धम्म का पालन करो। आप लोगों को पता है दुनिया में धम्म के नाम पे कितने कितने धम्म है, माहिती है कि नहीं? तथागत बुद्ध ये त्रिपिटक का पहला ग्रंथ सुत्त पिटक में भी दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, ऐसे 5 ग्रंथ आता है। उसमें पहला ग्रंथ है दीघ निकाय ग्रंथ। दीघ निकाय ग्रंथ में भी लंबे लंबे 34 सूत्र आता है। उसमें पहला सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र। तो ब्रह्मजाल सूत्र में तथागत बुद्ध एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि इंसान ने छोटा सा एक तालाब बनाया, वो तालाब में अनेक तरह का मछलियां पालना शुरू किया। कुछ समय के बाद मछलियां बड़ा हो गया और वो मछली पालने वालों ने जितना वो तालाब है उतने बराबर का जाल बना के उस पे डाल दिया। उसमें छोटा छोटा ही छेद है, एक बार मछली अंदर आया तो बाहर नहीं जा सकता। और ऐसे जाल वो तालाब में डाला तो उसमें जितना भी मछलियां है उसमें आएगा कि नहीं, उसमें फंसेगा कि नहीं? एक आध छोड़ के सबके सब वो जाल में फंसेगा। बुद्ध कहते हैं इसी तरह दुनिया में ब्रह्म जाल समान, अर्थ जाल समान, धम्म जाल समान ऐसे जाल फैला हुआ है धम्म के नाम पे, जो दुनिया वाले नहीं बच सकते। ये तो बाबा साहब की पुण्य है कि हमें इतना अच्छा धम्म मिला है, दुख और दुख मुक्ति जो बताता है ऐसा धम्म हमें मिला है, ये बाबा साहब की पुण्य है। नहीं तो दुनिया में धम्म के नाम पे अनेक अनेक धम्म विद्यमान है। और बुद्ध अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं ऐसे भी बहुत सारा धम्म रहता है, जो धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पाप लगेगा।
धम्म में जितना मेहनत करेंगे पुण्य लगना चाहिए ना, मगर पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि धम्म अशुद्ध है, धम्म मिथ्या है। गलत धम्म में जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना पाप लगता है। और बुद्ध फिर कहते हैं ऐसा भी धम्म है जो धम्म में जितना हम आलस करेंगे, जितना हम शांत बैठेंगे कुछ किए बिना, उतना हमें घाटा होगा। क्यों? क्योंकि धम्म शुद्ध है, धम्म अच्छा है। दुनिया में सद्धर्म मिलना, सही धम्म मिलना दुर्लभ है। और ऐसे दुर्लभ धम्म मिला तो जितना मेहनत करेंगे, जितना हम उद्योग करेंगे, उतना हमें पुण्य मिलेगा, उतना हमें धम्म मिलेगा। मगर अच्छे धम्म मिला फिर भी आलस होके, प्रमादी होके ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उसका हमें कोई भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए अच्छे धम्म में जितना आलस करेंगे उतना हमारा घाटा है। अच्छे धम्म मिला तो थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे, उसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। समझ में आया क्या? इसलिए अच्छे धम्म मिलना दुर्लभ है। दुनिया में ब्रह्मजाल समान, अर्थजाल समान, दृष्टिजाल समान धम्म के नाम पे अनेक अनेक धम्म फैला है। जो धम्म में जिंदगी भर लग के भी जीवन में जो दुख अशांति आता है उसे हम हटा नहीं पाते, जड़ से खत्म नहीं कर पाते। मगर बाबा साहब की पुण्याई इतना दुर्लभ धम्म मिला है, दुख और दुख मुक्ति बताने वाले, सिखाने वाले ऐसे धम्म मिला है। तो ये धम्म को जान के जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, उतना जीवन में पुण्य ही होगा, धम्म ही होगा, कल्याण ही होगा। तो ऐसे धम्म में हमें खूब मेहनत करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं उठो, शांत मत बैठो, उठो, जागृत बनो, उद्योग करो, परिश्रम करो। शांत बैठ के टाइम को पास करके मत बैठो। समय बिताना है, खाना है, रहना है, जिंदा रहना है, ऐसे ही टाइम को खत्म करके मत बैठो। उठो, जागृत हो, उद्योग करो, परिश्रम करो। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म मिला तो खूब अच्छे से पालन करो। नतं दुश्चरितं चरे, ये दुश्चरित्र धम्म का पालन मत करो, गलत धम्म का पालन मत करो। दुनिया में धम्म के नाम पे भी अनेक अधम्म रहता है, अनेक पाप रहता है। इसलिए प्रज्ञावान बनो, पंडित बनो, अच्छे बुरे का पहचान रखो। किसी को दुख दे के, किसी को हिंसा करके हमें पुण्य कैसे मिल सकता है, हमें धम्म कैसे मिल सकता है? इसलिए जो गलत धम्म है उससे दूर रहो, अच्छे धम्म का पालन करो, गलत धम्म से दूर रहो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति, धम्म करने वाला व्यक्ति कैसे धम्म करेगा? अच्छे धम्म को खूब अच्छे से पालन करेगा और गलत धम्म से हमेशा दूर रहेगा। ऐसे धार्मिक व्यक्ति, ऐसे धम्म करने वाला व्यक्ति सुखं सेति, सुख पूर्वक रहता है, शांत पूर्वक रहता है। ये मायने नहीं रखता कि वो बंगलों में रह रहा है या झोपड़पट्टी में रह रहा है, गांव में रह रहा है, खेत में रह रहा है या शहरों में रह रहा है, खूब पैसे के साथ रह रहा है या बिन पैसे के साथ रह रहा है, पूरा परिवार समाज के साथ रह रहा है या अकेले रह रहा है, कोई मायने नहीं रखता। धम्म को पालन करने वाला धार्मिक व्यक्ति हमेशा सुख पूर्वक रहता है और वो सुख भी अस्मिन् लोके परम च, अभी भी सुखपूर्वक रहेगा, बाद में भी सुखपूर्वक रहेगा, यहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, वहाँ भी सुखपूर्वक रहेगा, इस लोक में भी सुखपूर्वक रहेगा, परलोक में भी सुखपूर्वक रहेगा। ये बुद्ध वाणी है।
धम्म करने वाला धार्मिक व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहता है। अतः हमारा सुख पाहिजे कि नहीं, सुख चाहिए कि नहीं? वही सुख के लिए हम न जाने सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, विहार में आते हैं, धम्म देशना सुनते हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, अनेक अनेक जो भी करते हैं सुख के लिए है, शांति के लिए है। पर सुख तभी मिलेगा जब हम धम्म का काम करेंगे। धम्म करने वाले को हमेशा सुख मिलता है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। तो ये तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं कपिल वस्तु के निग्रोधाराम विहार। अभी कपिल वस्तु वो राज्य है जहाँ बुद्ध बनने से पहले 29 साल तक बुद्ध ने सिद्धार्थ राजकुमार होके उन्होंने जीवन बिताया। 29 साल 29 ईयर तक उन्होंने दरबार में बिताया। अभी वो दरबार भी इतना सुखपूर्वक, वो राजकुमार सिद्धार्थ राजकुमार इतने अच्छे से सुखपूर्वक रह रहा था। उनके पिताजी ने उनके लिए बरसात हो गया, बरसात समय में रहने का अलग महल, गर्म हो गया, गर्म समय में रहने के लिए अलग महल, ठंडी हो गया, ठंडी समय में रहने के लिए अलग महल, और वो महल में जितना भी सुख सुविधा चाहिए सब के सब बंदोबस्त करके रखे थे। और इतना ही नहीं, उन समय में सबसे खूबसूरत यशोधरा देवी के साथ उनका विवाह हुआ था। और वो सिद्धार्थ राजकुमार युवराज मतलब भविष्य के सुनिश्चित राजा और 32 महापुरुष लक्षण युक्त वो सिद्धार्थ राजकुमार अगर घर गृहस्थ में रहते तो निश्चित रूप से चक्रवर्ती राजा ही बनता। तो इतने सुख सुविधा होने के बावजूद भी उन्होंने ये सुख सुविधा कब तक रहेगा, हमेशा रहने वाले तो है नहीं। तो ये सारा सुख सुविधा धन दौलत वैभव के साथ मैं अगर रहूं तो क्या मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा? क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? अरे इतना धन दौलत वैभव के साथ, इतना राजा महाराजा भी बनने के बाद, इतना सुख सुविधा के बावजूद भी अगर मुझे बूढ़ा बनना है, अगर मुझे बीमार पड़ना है, अगर मुझे मृत्यु होना है, तो इसको क्या सुख बोलेंगे? ये सही मायने में सुख नहीं है, ये सही मायने में शांति नहीं है। तो सुख शांति क्या है? तो गृह त्याग करके बुद्ध बनना। तो उसके लिए उन्होंने 29 इयर्स की उम्र में उन्होंने दरबार त्याग करके महाविनिष्क्रमण किया। 6 साल तक दुष्कर तपस्या भी किया। खाना छोड़ के छोटे छोटे कंदमूल का रस मात्र सेवन करके भी उन्होंने दुष्कर तपस्या किया, तप किया, ध्यान किया, पर उससे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर बाद में पता चला, जैसे वो बीना का तार बजाते हुए देखा ना, जिस तरह बीना का तार ज्यादा कसा तो भी जैसा मर्जी वैसा आवाज नहीं निकलता, और उसको एकदम ढिलाई कसा तो भी जैसा मर्जी वैसा आवाज नहीं निकलता। अगर ठीक ठीक आवाज निकालना है तो बिना के तार को ठीक ठीक ही बांधना पड़ेगा। वैसे ही जीवन में अति सुख दे के भी, ये शरीर को अति सुख दे के भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है, और जीवन में ज्यादा दुख दे के भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए मध्यम मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। ये बात को बोध करने के बाद, जानने के बाद उन्होंने दुष्कर तपस्या छोड़ दिया, खुद को देखना शुरू किया, मध्यम मार्ग अपनाया, शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते चलते वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक संबुद्ध बना।
और सम्यक संबद्ध बनने के बाद वो सभी दुखों से मुक्त हो गया, सभी क्लेश तृष्णाओं से अलग हो गया, विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया। फिर भी अनेक अनेक समय से मैं ये विमुक्ति सुख के लिए न जाने कहाँ कहाँ मैं दौड़ता रहा, ढूंढता रहा, आज जाके मुझे ये प्राप्त हुआ, अब मुझे विमुक्ति सुख मिला करके तथागत बुद्ध केवल अकेले सुखपूर्वक नहीं बैठे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति के मार्ग बताने के लिए निरंतर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध बनने के बाद ठीक 1 साल बाद तथागत बुद्ध 20,000 भिक्षु संघ को लेके कपिलवस्तु पहुंचते हैं। जब कपिलवस्तु पहुंचे तो वहां ढेर सारे सुद्धोधन राजा प्रमुख, बहुत सारे दरबार के लोग, शाक्य परिवार, सबके सब बुद्ध को मिलने के लिए गए। और जो सिद्धार्थ बुद्ध है, बुद्ध से छोटे छोटे लोगों को सामने सामने भेज के बुद्ध को नमस्कार करो, वंदना करो, सब सामने भेज रहे, और बड़े बड़े लोग सब पीछे बैठ के एकदम बैठे हैं ऐसे बिना नमस्कार किए, क्योंकि शाक्यों में थोड़ा जातीय घमंड था, अभिमान था, क्योंकि उम्र में छोटे हैं तो क्यों नमस्कार करना करके वो लोग पीछे पीछे छोटे छोटे लोगों को सामने भेज के जाओ नमस्कार करो, वंदना करो करके भेज रहे। फिर तथागत बुद्ध ने उन सबको एक रिद्धि प्रातिहार्य चमत्कार दिखाते हैं। फिर वो देखने के बाद सब लोग शुद्धोधन राजा प्रमुख सब लोगों ने मिलके वंदना करते हैं। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए शुद्धोधन राजा प्रमुख शाक्यों ने एक विहार बना के दान देते हैं, जिसे ये निग्रोधाराम विहार कहते हैं। तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ वहां रहने के लिए बंदोबस्त किया, और राजा शुद्धोधन प्रमुख सारे दरबार लौट के गए। पर कल भगवान बुद्ध को दरबार में भोजन आना है, ये किसी ने इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। राजा शुद्धोधन को भी यही लगा कि अपने पुत्र है, अपने घर छोड़ के कहीं जाएगा, अपने घर पे ही आएगा, ऐसा लगा। अब राजा ने कुछ नहीं बोला तो दूसरों ने भी नहीं बोला, किसी ने निमंत्रण ही नहीं दिया, आएगा करके सब लोग चला गया। अभी भगवान बुद्ध अगले दिन तैयार होके भिक्षाटन के लिए निकले। वो कपिलवस्तु नगर जहाँ सोने की पालकी में, सोने की रथ में वो घूमते थे, फिरते थे, आज 20,000 भिक्षु संघ के साथ वो भिक्षाटन के लिए निकले। और जैसे ही दरबार से यशोधरा देवी ने देखे, अरे ये क्या हो गया करके जल्दी जल्दी राजा शुद्धोधन को कहने के लिए गए। राजा शुद्धोधन भी ये बात सुन के, अरे अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र भिक्षाटन कर रहे। जल्दी जल्दी वो भी दौड़ा तथागत बुद्ध को पकड़ने के लिए जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, हमारे कुल इज्जत मर्यादा सब छोड़ के ऐसे भिक्षाटन कर रहे, हाँ ये बेइज्जत कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं ये? हाँ, एक जिस नगर में सोने की रथ में आप घूमते थे, वो नगर में आप भिक्षा कर रहे, आप राजा के पुत्र हो के ऐसे कर रहे। तो तथागत बुद्ध कहते, मैं अपने वंश अनुसार ही कर रहा हूं, वंश परंपरा अनुसार ही कर रहा हूं। तो राजा शुद्धोधन कहते, ये हमारा वंश परंपरा है क्या? हाँ, हम तो राजा है, क्या हम ऐसे भिक्षा मांग के खाते हैं क्या? तो राजा कहते हैं, महाराज अब मैं आपकी वंश परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे ये श्रमण जीवन की वंश परंपरा की बात कर रहा हूँ। अभी नहीं, पहले भी न जाने हजारों बुद्ध होके गए, सारे बुद्ध ऐसे ही भिक्षाटन करके जीविका करते हैं। तो वही वंश परंपरा में मतलब अनुसरण कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद अभी ठीक है आप चलिए करके भिक्षा, जबकि
राजा सुद्धोधन ने अभी सिर्फ आइए करके नहीं बोला, उनको लगा आएंगे। सुबह से लेके 20,000 भिक्षुओं के लिए खाना तैयार करके रखा था, पूरा तैयारी था, पर बुलाया नहीं था। इसलिए वो भिक्षाटन को निकले तो दौड़ा वहाँ रोकने के लिए गया और अपने परंपरा उनको याद दिलाने के लिए गया। तो बुद्ध कहते हैं अभी मैं ये राज वंश में नहीं आता, मैं बुद्ध के वंश में आता हूँ। बुद्ध के वंश अनुसार हजारों हजार जो बुद्ध बन के गए सबके सब ऐसे भिक्षाटन द्वारा जीविका करते हैं। मैं उसी का फॉलो कर रहा हूँ, उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध राजा सुद्धोधन प्रमुख सभी को ये धम्म देशना देते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे। धम्म को, अच्छे धम्म को पालन करो, जागृत हो, उठो, अप्रमादी बनो। अप्रमादी बोले तो होश में रहो, बेहोश मत बनो। अच्छे बुरे का पहचान होने के बाद अच्छे में आगे बढ़ो, बुरे से दूर रहो, सजग रहो, अप्रमादी बनो। और जो भी गलत धम्म है उससे दूर रहो। जो धम्म करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सुखपूर्वक रहता है, अभी भी, बाद में भी, इस लोक में भी, परलोक में भी। ये तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं अपने पिता राजा सुद्धोधन को। ये दूसरे दिन, तीसरे दिन में तथागत बुद्ध अपने भाई नंद कुमार को साथ में लेके बिहार लेके जाते हैं, उसको भिक्षु बना देते। 7वें दिन अपने पुत्र राहुल कुमार, जैसे माता यशोधरा ने सिखाया कि जाओ तुम्हारे पिता जिस समय जन्म हुए थे सोने चांदी ऐसे भरे हुए 4 घड़े उत्पन्न हुआ था। जब से उन्होंने महापुण्यस्क्रमण किया तब से वो धन दिखाई नहीं देता। जाओ, मुझे चक्रवर्ती राजा होना है, इसलिए मुझे अंश दो करके वो मांग के लाओ। अब छोटे से 7 साल का वो राहुल कुमार, माता ने जैसे सिखाया वैसे मुझे अंश दो कर करके बिहार तक लेके गए। और बिहार पहुंचने के बाद तथागत बुद्ध ने अब इसको ये कारग्रस्त में फंसने वाला क्या अंश दूं, इसको तो दुख मुक्ति का जो ज्ञान है उसी का अंश देता हूँ, बुद्धत्व का अंश देता हूँ करके सारिपुत्र मौढ़ कल्याण अग्र श्रावक को कह के उसको भी प्रवज्ञा बना देते हैं। 7 साल बोले तो छोटा सा रहता है ना। माँ बाप के मानने पे बैठ के है ना इधर उधर करने वाला 7 साल छोटा ही है, पर प्रवजित बनाते हैं। उस समय राजा सुद्धोधन आके बिना पूछे ऐसे तो नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध ने ये नियम बना देते हैं, बिना माता पिता के अनुमति या बिना अभिभावक के अनुमति किसी को प्रवज्ञा नहीं देना। इसलिए तब से लेके आज तक अगर कोई व्यक्ति प्रवचित होना है तो उसके माता पिता का अनुमति चाहिए। अगर शादीशुदा है तो उसके बीवी का या बच्चे का अनुमति चाहिए, तभी वो प्रवज्ञा ले सकते हैं। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध पहली बार कपिलवस्तु नगर आके बहुत सारे साथियों का, अपने बंधुओं का उपकार करके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो तथागत बुद्ध कपिलवस्तु के निग्रोधाराम बिहार में रहते समय ये धम्म का उपदेश देते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। धम्म करने वाले हमेशा सुखपूर्वक रहता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं, इंसान है हम, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, तो हमें पुण्य करना चाहिए, हमें धम्म करना चाहिए। और वो भी एक बार किया बस हो गया, ऐसा बैठना नहीं है, बारंबार करते रहना चाहिए। जैसे हम खाना दिन में एक ही बार खाते हैं क्या, महीने में एक ही बार खाते हैं क्या,
साल में एक ही बार खाते हैं क्या? नहीं बाबा, साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, दिन में भी सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, खाओ खाओ, कितने बार खाते? ये शरीर के लिए। उसी तरह मन को शुद्ध करने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये जो कपड़े लगाए हैं ना, ये कपड़े थोड़े दिन में मैला हो जाता है। हाँ, अगर ये मैला हो गया तो हम क्या करते हैं? साबुन पानी से धोते हैं, वो फिर से अच्छा बनाते हैं। शरीर में भी गंदा होने लगता है, मैल चढ़ने लगता है, तो क्या करते हैं? हम अच्छे से नहा धो के उसको भी साफ करते हैं। मगर समाज में रहते बैठते समय हमारे मन में राग, द्वेष, मोह रूपी अनेक अनेक क्लेश, मैल चढ़ जाता है मन में। तब क्या करेंगे? उसको साबुन किस किस के नहाने से वो साफ हो जाएगा क्या? हाँ? नहीं। तो उस समय बुद्ध कहते हैं पुण्य रूपी साबुन से धोएंगे तो ही वो साफ हो सकता है। तो पुण्य करना है, धम्म करना है, वो भी एक बार नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। पुण्य करने से क्या मिलेगा? बुद्ध कहते हैं उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा, गारंटी सुख मिलेगा। हम सुख शांति के लिए खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, एक एक पैसा करके जोड़ते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, ये वो सारा चीज बनाते हैं। वो सारा बनने के बाद भी जीवन में सुख शांति आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। एक बच्चे सारा काम धंधा सब छोड़ के, यहाँ वहाँ खेलना छोड़ के कितना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। वो बन भी गया तो भी सुख शांति का गारंटी नहीं है। ज्यादा धन संपत्ति आया, ज्यादा बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच गए, सुख शांति का गारंटी नहीं है। बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, धम्म करो, सुख शांति का गारंटी है। इसलिए ये बुद्धवाणी है, सुख शांति प्राप्त करना है तो पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। और पुण्य धम्म ऐसी चीज है कि हम निरंतर चाह के भी नहीं कर पाते। पुण्य करना चाहिए, सबको पता है, सर्वानम आइत्या है कि नहीं? सबको पता है कि नहीं? फिर भी क्या हमेशा अरे ये दान देना पुण्य है करके हमेशा बिहार में दौड़ा दौड़ा पंथे को दान देने के लिए आते हैं। शील का पालन करना पुण्य है करके हमेशा शील पालन करके बैठते हैं। ध्यान करना पुण्य है करके पंडित जी कहते हैं ना, बिहार में सुबह शाम आके ध्यान करते जाओ, ये पुण्य है करके ध्यान करने आते। आसान है, आसान है। जैसे एक एक्वेरियम रहता है ना, एक्वेरियम के अंदर जो मछली रंग बिरंगी मछलियां रहते हैं, उन लोगों को देखो, 1 घंटा देखो, 1 दिन देखो, 7 दिन देखो, 1 महीना देखो, ऐसे ही मस्त खेल के रहते हैं। मगर वही मछली को वो पानी से निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल पे रखो, सोने के टेबल पे ही रखो। मछलियां निकाल के पानी से निकाल के टेबल पे डाला तो वो तड़पने लगता है, ऐसे तड़पने लगता है, ऐसे तड़पने लगता है कि उसे पानी में नहीं डाला तो जल्दी वो मर भी जाते हैं। वैसे ही हम भी निरंतर राग में, द्वेष में, मोह में, लोभ लालच द्वेष दुराभावना ऐसी चीज में होता है तो मन बहुत अच्छा लगता है। कहीं फाइट पड़ गया, झगड़ा हो गया, भांडन हो गया, और डर क्या हो गया, क्या हो गया, बहुत मजा आता है देखते सुनते। कोई लोभ लालच की बात हुआ तो आंखें बंद करके उसमें हम रस लेके बैठते हैं, अच्छा लगता है। पर उससे थोड़ा भी दूर करो, अभी कुछ नहीं सोचना, आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, श्वास को देखते रहो। आसान है क्या? मछली को ये पानी से निकालने जैसा ही है। इसलिए न जाने हमने कहाँ से कब
कब से यही प्रैक्टिस करते आया कि अभी बैठना नहीं, उठो, उठ गया। या खुजली हो रहा है, चलो, चल दिया। उधर देखना है, देखो, देख लिया। जैसा बोला वैसा ही करते हैं। मन ने बोला नहीं बैठने में तकलीफ हो रहा है, अब तो उठना ही है, वो उठ ही जाएगा। जैसा कहा वैसा ही करते करते आए हैं। इसलिए हमें आसान नहीं है ये मन को पुण्य कार्य में लेके जाना, धम्म कार्य में लेके जाना। इसलिए हमें धम्म का माहौल बनाना है, धम्म का एक माहौल बनाना है। एक धम्म का माहौल बनाएंगे, जब भी हम पुण्य करेंगे तो दूसरों को भी पुण्य करने का मौका मिलेगा, और जब जब दूसरे पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। एक माहौल बनाना चाहिए। दान देने वालों के बीच में रहा, भले ही उसके जैसा हम दान न दे पाए, भले ही वो 100 बार दान दे, 100 बार में 1 बार तो हम दान देंगे। गलत में भी वैसा ही है, गलत लोगों के पीछे पीछे रहा, भले ही वो 100 बार गलत करेंगे पर एक न एक बार तो हम गलत कर ही लेंगे ना। तो वैसा ही अच्छा माहौल बनाया, अच्छे लोगों के साथ रहा, तो भले ही हम उनके जैसा दान न दे पाए, शील पालन न कर पाए, ध्यान भावना न कर पाए, पर थोड़ा थोड़ा होते रहते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना पुण्यवान जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है। ऐसे जीवन में हमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम साल में 1 बार तो कर ही रहे ना। जैसा हम खाना खाते वैसा ही पुण्य समझना। जैसा हम खाना न जाने कितने कितने बार खाते, वैसे ही पुण्य भी करते जाना चाहिए। जीवन में पाप ज्यादा करेंगे तो दुख ज्यादा, पुण्य ज्यादा करेंगे तो सुख ज्यादा। ये तो पल प्रतिपल इसका गिनती होता रहता है। इसलिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये पुण्यवान जीवन, ये मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा जीवन है कि हम चाहे तो हर पाप से दूर हो सकता है, हम चाहे तो हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य छोड़ के कोई भी जीव जंतु, पशु पंछी, कीट पतंग लो, कोई भी पुण्य नहीं कर सकता, कोई भी पाप से दूर नहीं हो सकता। इंसान ही ये कर सकता है। और ऐसे में इतना अच्छा धम्म भी मिला है, तो हमें शांत नहीं बैठना, हमें आलस नहीं करना। जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, न जाने कितने समय के लिए हमें कल्याण होगा, सुख होगा, शांति होगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, अमूल्य जीवन मिला है, पुण्यवान जीवन मिला है। हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, धम्म करने का माहौल बनाना चाहिए। जितना हम पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलते रहना है। तो यही कामना करते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन में हम खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें, और पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।